Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video 5 hacks to boost creativity as a teacher. As a teacher आप अपनी creativity को कैसे boost कर सकते हो, 5 strategies का थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. अगर first things first सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe. Point number 1, play the insights game. बड़ा इंटरेस्टिंग है. कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कुछ एकदम क्रैक कर जाता है. अबे यार ये बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन हुआ. अबे यार ये कैसे फिगर आउट किया मैंने. मतलब इस टाइप के एनलाइटनमेंट वाले मोमेंट आते हैं. मुझे एक बात बताओ, वो जो मोमेंट्स थे कितने याद हैं? 1, 2, 3 कुछ भी याद नहीं होते. हम भूल जाते हैं उन मोमेंट्स को, राइट. सो अगर हम उन इनसाइट्स को एक जगह लिख लें और उन इनसाइट्स को 3 to 4 डेज के अंदर हम एक बार रेगुलरली चेक करते रहें तो हमारी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, प्री लॉकडाउन मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ था. उसका नाम था बस. ठीक है जी. सो बस में मैं बैठा हुआ था. मुझे बाय चांस की बात है तीनों गाड़ी सीरीज से मिली. ऑल्टो, होंडा सिटी या होंडा सिविक थी शायद, और ऑडी. ठीक है जी. एक गाड़ी हमारी 3 to 4 लाख की, एक है 12 लाख की और एक है 70-80 लाख की. ऑल्टो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे थी. एक उसमें गाड़ी चला रहे थे अंकल, बराबर में एक और अंकल बैठे हुए थे. उनका बेटा उनकी गोद में था, पीछे 2 आंटी थी, एक और लड़का था और एक बच्चा उनकी भी गोद में था, राइट. ऑल्टो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे थी. होंडा सिटी पे जब निगाह गई, वहाँ पे एक अंकल थे, उनकी वाइफ थी, पीछे उनका बेटा था. ऑडी में सिर्फ एक इंसान था जो गाड़ी चला रहा था. पॉइंट इज, जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती गई लोग उतने कम होते गए, राइट. सो अगर आप किसी ऑल्टो वाले से बात कर रहे हो तो आपको थोड़ा हैप्पीनेस, वो फैमिली वाइब्स से बात करना पड़ेगा, वो फैमिली मैन है, राइट. अगर आप किसी ऑडी वाले से बात करो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से बात करना पड़ेगा. दैट्स माय इनसाइट. वो मैंने उसी टाइम लिख दिया. मैंने अपने अगेन मोबाइल में भी ऐसे लिखा हुआ था कि जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती जाएगी लोग कम होते जाएंगे. दैट्स माय इनसाइट. अगर मैं ना लिखता तो शायद मैं भूल जाता, राइट. सो ऐसे जो इनसाइट्स आपके डेली ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप जरूर लिखें. जब फिर आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना, वो इनसाइट्स बहुत काम आते हैं, राइट. पॉइंट नंबर 2, कल्टीवेट आई एम. जरा एक बार मेरे साथ करेंगे. अपना मोबाइल वगैरह सामने रख दीजिए प्लीज फटाफट से, और आई एम क्रिएटिव ऐसा करेंगे. आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव. नहीं करा तो गलत बात हो जाएगी, वीडियो भी छोड़ दो, ठीक है. आई एम क्रिएटिव. आई एम का मतलब क्या है? इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी. इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी. पहले इमेजिन करना है, फिर अटेंशन करनी है, फिर उसको मेमोरी करना है, राइट. वेरी सिंपल. अब इसमें होता क्या है, क्रिएटिविटी हमारी कैसे बूस्ट होती है उसके लिए एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ. आप अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, ठीक है. ऑब्जेक्ट रखा, उसको आप अच्छे से 3 to 4 मिनट्स देखिए कि उसकी डिटेलिंग क्या है, क्या सब कुछ है. फिर अपनी आंखें बंद करके उसको सोचना स्टार्ट कीजिए कि भाई कैसा था वो ऑब्जेक्ट. उसमें लेफ्ट साइड ये था, राइट साइड ये था, सेंटर में ये था. अगर कुछ भूल जाता हो फिर दोबारा अपनी आईज ओपन करनी है, फिर दोबारा उस पर ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए. एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एनालाइजेशन पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है. मतलब अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको 2 मिनट से देखोगे, फिर आप आंखें बंद करके हूबहू बता सकते हो. भाई अगर टेबल है तो लेफ्ट साइड पे एक छोटे से उस पर ड्राइंग बना रखा है बच्चे ने, राइट साइड में उसमें एक बुक रखी है, बुक में फर्स्ट पेज पर ये लिखा हुआ था. ऐसे डिटेलिंग हो जाएगी. अब अगर आपको नॉर्मल कंटेंट इजीली ऑब्जर्व करना आ गया, फिर आप उसमें क्रिएटिविटी लगाते हो. अगर ये टेबल उड़ने लगी तो क्या होगा? अगर इसमें हम राइट साइड में 4 ड्रॉ रख दें या लेफ्ट साइड में 6 ड्रॉ रख दें तो क्या होगा? क्रिएटिविटी आने लगेगी. तो पहले तो बेसिक को फिगर आउट कर लो. भाई सामने हमने एक चीज रखी, उसको ऑब्जर्व करना हमें इजीली आ गया, ठीक है, गुड टू गो. अब उसमें क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बिना कहे माइंड सोचना स्टार्ट कर देगा, राइट. सो ऐसे ही यहाँ पर आपको सोचना है. अपने सामने ऑब्जेक्ट्स रखें, उनको अपना इमेजिनेशन के साथ सोचिए, मेमोरी में सेव कीजिए. उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी. थोड़े से इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. पॉइंट नंबर 3, ट्राई सेम थिंग्स विद डिफरेंट फॉर्मेट्स. ये कुकिंग में बहुत चलता है. कुकिंग में क्या है भाई, आपको जैसे कढ़ाई पनीर बनाना है. अब कढ़ाई पनीर बनाना तो है, उसकी तो एक ही रेसिपी है, लेकिन हम उसे 100 तरीके से ट्राई करेंगे. हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट यूट्यूब पर रेसिपीज़ देखेंगे. कोई आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो आती है कढ़ाई पनीर की और उसमें एक भी चीज़ डिफरेंट है, तुरंत एकदम से एक्साइटमेंट आ जाए और फटाफट से भी आज ही हम ट्राई करेंगे. बनेगा कढ़ाई पनीर ही, खाओगे आप उसको चपाती के साथ ही. लेकिन वो जो प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, वो जो एंड गोल है उससे प्यार नहीं है, वो जो प्रोसेस है उससे प्यार है. ये आप सब्जेक्ट में कैसे यूज करोगे? सेम कंटेंट है भाई, बच्चे के 100 मार्क्स ही तो आएंगे. आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज लगा लो, मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस दूंगा स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड टीचमेंट चैनल पर, लेकिन एट द एंड टारगेट क्या है? 100 मार्क्स ही तो है. लेकिन अब वो जो 100 आ रहे हैं, उस प्रोसेस में कितना मजा आ रहा है, उस प्रोसेस में कितना इंटरेक्शन है, दैट इज द रियल गेम. गुड टू गो. सो उस प्रोसेस से प्यार करना है. तो अगर आप सेम काम को अलग अलग तरीके से करोगे ना, तो वो जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो ना, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ईवीएस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को भी फिर आप क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे. आपका माइंड 3 से 4 महीने में कहेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कुछ नया करते हैं,
राइट। तो जो भी सेम काम आप रिपीटेटिव वर्क करते हो ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में करना स्टार्ट कर दो। गुड टू गो। पॉइंट नंबर 4, रिस्पेक्ट योर क्रिएटिव प्रोसेस। माई क्रिएटिविटी इज माई क्रिएटिविटी, नन ऑफ योर क्रिएटिविटी। आप ऐसा नहीं कि आज से आपने क्रिएटिव काम स्टार्ट कर दिया, दुनिया आएगी अरे जी मुबारक हो सार्थक भाई, मुबारक हो आप क्रिएटिव हो गए आज से। नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये नहीं मिलेगा आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। चलो जी आज से आप क्रिएटिव हो, मुबारक हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप बोर्ड में आपके बच्चे ने टॉप किया है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हुआ, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम कैट मैट जी मैट वगैरह में टॉप स्कोर किया है, उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है, लेकिन क्रिएटिविटी से नहीं आता है। कोई आपको आगे नहीं कहेगा अरे सर क्या मजा आ गया। सो क्रिएटिविटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरे साथ बोल देंगे क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका आप प्लीज ध्यान रखें। आप अपने को सराउंड करें क्रिएटिव पीपल से, क्योंकि वो भी आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। और पॉलिटिकल और रिलीजन से रिलेटेड तो बहुत सारी टॉक होती है, उनका कंक्लूजन कुछ नहीं होता, लेकिन जब दो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स आपस में बात करते हैं ना, तब एक ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है जिससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सो रिस्पेक्ट योर क्रिएटिव प्रोसेस, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपने क्रिएटिव प्रोसेस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे कोई बात नहीं, हम जाएंगे, लोग कुछ भी कहें, वी विल डू दैट, ऑलराइट। पॉइंट नंबर 5, लर्न न्यू स्किल्स एज अ टीचर। अगर आप फिजिक्स के टीचर हो ना, कुछ ऐसा करो जो बिल्कुल सोचा ही नहीं था, जैसे गिटार सीख लो, राइट, या फिर सिंगिंग क्लासेस कर लीजिए। उससे ना माइंड के डिफरेंट जो हॉरिजॉन है वो यूज होंगे, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर होगी, राइट। 2 टेबल को कंबाइन करके आप टेबल टेनिस भी खेल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ क्रिएटिव अगर आप प्रोसेस करोगे, अगेन यहाँ पर आपका टाइम जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर ए डाल दो, उससे भी 1 लाख रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे। आप यूट्यूब पर खाली डॉट टाइप कर दो और सर्च कर दीजिए, डॉट से रिलेटेड भी पता नहीं कितनों ने कुछ कंटेंट बना रखा होगा, राइट। सो सब कुछ आपको YouTube पर मिल जाएगा, आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। बस आप डिफरेंट स्किल्स को लर्न कीजिए, उससे माइंड के डिफरेंट हॉरिजॉन्स आपके यूज होंगे, और उतना ही आप अच्छे से सक्सेसफुली अपने क्रिएटिव जूसेस को एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट। और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा क्रिएटिव प्रोसेस आप यूज करने वाले हो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और हम मिलते हैं ना बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।